नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा रामचरितमानस का अयोध्या कांड पाठ अवश्य देखते होंगे। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के अयोध्या कांड पाठ में। तो कल तक आपने जाना था कि रामचंद्र जी वन में चले गए हैं सीता जी और भाई लक्ष्मण के साथ में, और सुमंत्र जी भी उनके साथ में हैं। और वहाँ पे उन्हें निषाद राज मिले हैं जिन्होंने उनकी एक दिन रहने में सहायता की, उस दिन रहने में सहायता की है। आगे क्या होता है तो निषाद राज जी कहते हैं, जब वहीं सीता जी और श्री राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता, कुटुंबी, पुरवासी, मित्र, अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां, सब जिनकी अपने प्राणों की तरह साथ संवार करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं, और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या वन के योग्य हैं। लोग सच कहते हैं कि कर्म ही प्रधान है। कैकई राज की लड़की नीच बुद्धि कैकई ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दे दिया। भई दिनकर कुल बिटप कुठारी, कुमति की न सब विश्व दुखारी। भयउ विषादु निषाद ही भारी, राम सिए मई शयन निहारी। वह सूर्य कुलरूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उस कुरूपी ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री सीता राम को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। मैं ये पार्ट बिल्कुल ही रॉ डालती हूँ। आप लोगों को पता ही है कि जैसे भी मैं पढ़ती हूँ मैं उसको वैसे ही डाल देती हूँ। तो आप लोग पार्ट सुन करके आपको इस पार्ट को देखना तो कम ही होता है, सुनना ही होता है। तो चला करके उसे सुनते रहिए। उसके साथ में कुछ भी काम कर सकते हैं आप लोग, उसे चला दीजिए और सुनते रहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। श्री राम की कृपा आप सभी लोगों में बनी रहेगी। बोले लगन मधुर मृदवानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सबु भ्राता। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है। सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जन्मु मरनु जय लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्मों अरु कालू। संयोग वियोग भले बुरे भोग, शत्रु मित्र और उदासीन, यह सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल, जहाँ तक जगत के जंजाल हैं। धरणी धामु धनुपुर परिवारु, सर्गु नरकु जहाँ लगी व्यवहारु। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमात्म नाही। धरती धर धन नगर परिवार स्वर्ग और नर्क आदि जहाँ तक व्यवहार है, जो देखने सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सब का मूल मोह ही है। परमार्थ है ये नहीं है। सबने होई भिकारी, नृपु रंकु नाकपति होई। जागे लाभ नहानी, कछु तिमी प्रपंच जिए जोई। जैसे स्वप्न में राजा भिकारी हो जाए या कंकाल स्वर्ग का स्वामी इंद्र हो जाए,
तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है। वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। अस विचारी नहीं कीजिए रोसु, काहू ही बाधी न देई दोसु। मोह निशा सब सोब निहारा, देखिए सपने अनेक प्रकारा। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और ना किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए। तब सब लोग मोह रूपी रात्रि के सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। यही जग जामिनी जागही जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इस जगत रूपी रात्रि में जोगी लोग जागते हैं, जो परमार्थी हैं और प्रपंच से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम परमार्थ एहु, मन कर्म वचन राम पद नेहु। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है, तब श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ है, पुरुषार्थ है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनुपा। सकल विकार रहित गत भेदा, कहीं नित नेति निरूपहि वेदा। श्री राम जी परमात्म स्वरूप पर ब्रह्मा हैं। वे अविगत, जानने में न आने वाले अलख, स्थूल दृष्टि से देखने में न आने वाले अनादि, आदि रहित, अनुपम, उपमा रहित, सब विकारों से रहित और भेद शून्य हैं। वेद जिसका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं। भगत भूमि भुसुर सुरभि सुरहित लागी कृपाल, करत चरित धनु धरि मनुज, तनु सुनत मिटहि जग जाल। वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त, भूमि, ब्राह्मण, गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिससे सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। तो ये मासवरायण का 15वां विश्राम शुरू हो गया है, 14वां विश्राम समाप्त होता है। सखा समझी अस परिहरि मोहु, सिए रघुवीर चरण रत होहु। कहत राम गुण भा बिनु सारा, जागे जग मंगल सुख दारा। हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सवेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी जाग गए। तो मैं जिस मंदिर का विवरण कर रही थी उस मंदिर का मैं वीडियो आपको डाल देती हूँ। आप मुझे बताएं कि वो मंदिर आपको कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट अवश्य करें। तो मैंने वो वीडियो डाली थी, आपको वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट बॉक्स में बताया या नहीं। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मैं ये पार्ट शुरू करती हूँ। सकल शौच करी राम नहावा, सुचि सुजान बट क्षीर मगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखी सुमत्र नयन जल छाए। शौच के सब कार्य करके पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया, फिर बड़का दूध मंगाया
और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उसे दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देखकर सुमित्र जी के नेत्रों में जल छा गया। हृदय दाहु अति मदन मलिना, कहकर जोरी बचन अति दीना। नाथ कहु अस कौशल नाथा, लय रतु जाहु राम के साथा। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुंह मलिन हो गया। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशलनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। बनु दिखाई सुरसरी अहनवाई, आनेहु भेरी बिगी दो भाई। लखनऊ रामो सिए आनेहु भेरी, संशय सकल संकोच निवेरी। वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना, सब संशय और संकोच को दूर करके राम लक्ष्मण सीता को फिरा लाना। नृप अस कहु गोसाई, जस कही करो बलि सोई। करी विनती पाने बदेऊ, दीन बाल जिमि रोई। महाजन जी ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा चाहे मैं वैसा वही करूं। मैं आपकी बलिहारी हूँ। इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। तात कृपा करी कीजे सोई, जाते अवध अनाथ न होई। मंत्री ही राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मतु तुम्हें सब शोधा। और कहा, हे तात, कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ ना हो। श्री रामचंद्र जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बनाते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। शिवी दधीच हरिचंद नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्मु धरे सही संकट नाना। शिवी दधीची और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों कष्ट सहे। बुद्धिमान राजा रंतिदेव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया था। धर्मो न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्मु सुलभ करी पावा, तजे तिहु पुर अब जसु छावा। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इसका त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। बोलो श्री रामचंद्र की जय। सियापति रामचंद्र की जय। संभावित कहू अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। तुम्हें संतात बहुत का कहू, दिए उतरू भिरी पात को लयाऊ। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। हे तात, मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। पितु पद गही कही कोटि, नति विनय करब कर जोरी। चिंता कब निहु बात के, तात करिए जनी मोरी। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता ना करें। तुम्हें पुनि पितु सम अति हित मोरे, विनती करऊँ तात कर जोरे। सविधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाओ पितु सोच हमारे। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख ना पावे।
सुनी रघुनाथ सचिव संवादु, भयउ सब परिजन विकल निषादु। पुनि कछु लखन कही कटुबानी, प्रभु बरजे बड़ अनुचित जानी। श्री रघुनाथ जी और सुमित्रा जी का ये संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उनको मना कर दिया। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी करें। और पाठ कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं।